मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रजिस्टर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए, सभी साइड के बच्चे हैं जो उनके लिए, और क्लास 12 के जो भी बच्चे जो भी जिस साइड से हैं, और उसके साथ ही साथ जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए यह जो हिंदी का व्याकरण पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखिए बात करने वाले हैं आपके क्या किसके जो चैप्टर है आपका अलंकार के बारे में। देखिए अलंकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और नियमित रूप से आपसे अलंकार से क्या होता है, 2 प्रश्न आपका जरूर बनता है। तो बहुविकल्पी में ही पूछता है आपको, और आपको डिफिनेशन लिखने के लिए भी पूछता है, और कभी-कभी उसका एग्जांपल लिखने के लिए पूछता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अलंकार के बारे में डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम लोग देखते हैं स्वर्ण कला के अंदर आप देखे होंगे तो वहां पर लिखा रहता है स्वर्ण अलंकार मंदिर। तो अलंकार का मतलब हो गया स्वर्ण। अगर व्यक्ति लेता है, जब कोई भी नायिका होती है या महिला होती है, तो देखेंगे स्वर्ण क्या करता है, उसकी सुंदरता को और बढ़ाता है, या तो जो चांदी वगैरह होता है। तो यहाँ पर कहा जाता है क्या कि अलंकार का मतलब एक तरीके से हो गया शोभा बढ़ाना। तो जैसे उस तरीके वहां पर आपको देख रहे हैं कि नायिका का शोभा बढ़ाया जा रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर अलंकार जो होता है वो काव्य संकलन की शोभा बढ़ाता है। काव्य को मुख्य रूप से देखिए किसको बढ़ाता है शोभा, काव्य की शोभा को बढ़ाता है। इस चीज को डिस्टेंस याद रखिएगा। और यहाँ पर बात होती है, देखिए अलंकार होते कितने प्रकार के। तो सीधा सीधा अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकार क्या होता है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को ही, या काव्य को सुंदर करने वाले को ही, काव्य की सौंदर्यता को लाने वाले को ही हम लोग अलंकार बोलते हैं। देखिए अब जब भी काव्य को पढ़ रहे हैं तो वहां पर दो तरीके से आपको सुंदरता देखने को मिलेगी। एक उसके शब्दों में देखने को मिलेगी, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स देखिए एक जो होगा उसके शब्दों में देखने को मिलेगा, और दूसरा किस में देखने को मिलेगा, अर्थों में देखने को मिलेगा। तो अलंकार जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार। कौन कौन, शब्दा और अर्था। तो शब्दों के आधार पर जब यहाँ पर मिलता है आपको तो शब्दालंकार होता है, लेकिन जब अर्थों पर, अर्थों की विशेषता देखने को मिलती है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार और उसके साथ ही साथ अर्थालंकार। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात जो करने वाले, हम लोग का जो मेन टॉपिक है उस पर बात करना है हम लोगों को। हम लोग का मेन जो बात है वो करना है हम लोगों को यहाँ पर अनुप्रास, अब शब्दों पर आधारित, जो शब्दों पर आधारित आपके अलंकार है हम लोग उस पर चलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं शब्दों पर आधारित इन अलंकारों को। जिसमें देखिए हम लोग का डियर स्टूडेंट्स पहला अलंकार है कौन सा, अनुप्रास अलंकार। देखिए सीधा सीधा एकदम है, अनुप्रास अलंकार बहुत ही सीधा है। और एग्जाम में आपके नियमित रूप से पूछा था, सबसे सरल और सबसे पहला एग्जाम आपका यही अलंकार आता भी है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। डियर स्टूडेंट्स, अनुप्रास अलंकार के बारे में बात करें तो जब एक ही वर्ण बार बार आए, या जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, तो वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। या वो जो लाइन होती है उस पंक्ति में जब अनुप्रास अलंकार की हम लोग सिद्धि कर देते हैं। मतलब एक ही वर्ड आने का मतलब, जैसे क से ग तक आपको वर्ड देखने को मिलता है ना, जैसे क 3-4 बार आ जाएगा। ख देख रहे हैं आप तो ख मान लीजिए 3-4 बार आ गया, ग आ गया, तो ये सभी वर्ड कहलाते हैं, हिंदी वर्णमाला के अक्षर है ना। तो अगर इन वर्डों की आवृत्ति अगर बार बार दिख रहा है, यानी क की 3 बार हो जाए, क की 2 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, मतलब मेजरमेंट और 2 लाइन और 3 लाइन देखे तो कई बार देखने को मिल जा रही है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और हमको तो लगता है कि जो अनुप्रास अलंकार आपका लोगों का होता है वो चौपरास की तरह एकदम होता है, गजब का प्रेम मिलता है। हर पंक्ति में ही देखेंगे कुछ पंक्ति रहेगा, कोई चीज मिले चाहे ना मिले, लेकिन अनुप्रास जो होता है वो मिलता जरूर है। मतलब चौपरास की तरह आपको मिलता रहता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इसका डियर स्टूडेंट्स मतलब समझिए। देखिए यहाँ पर आ क्या है, 4 है, फिर यहाँ पर 4 मिला, फिर यहाँ पर 6 मिला, आपको देख रहे हैं लाइन में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर च वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, कई बार हुई है। देखिए च वर्ग की जगह यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही है ना। आवृत्ति का मतलब दोहराया जाना, बार बार आना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और मैंने पहले बताया आपको कि अनुप्रास अलंकार जो होता है एकदम चौपरास की तरह मिलता है। मेरी एक सहेली थी, वो अपने क्लास में पढ़ रही थी एक बार, तो उसने 10th में जब थी तो वो गई स्कूल में, उससे पूछा गया तो मैंने उसको मजाक में एक आध और एग्जाम्पल बता दिया था, चांदनी चौक टू चाइना देखा है तूने कभी, आई ना। तो उसने चारों चांद की चंद्र किरणें, तो मतलब मैं देखिए यही बनाता हूँ, थोड़ा सा नौटंकी टाइप भी मैं कराता हूँ। तो मैंने उसको जब बताया कि ठीक है चांदनी चौक टू चाइना देखा है तूने कभी, आई ना, तो उसने यही एग्जाम्पल दिया था। अब उसकी मैडम जब चेक की तो उसको कार्य से फाइनल मतलब दी, 3 पटाखा उसको दी, 1-2 पटाखा खाई, वो तो बाद में आई तो अगले दिन मुंह बनाई थी, हमके कहा इसका मुंह बना हुआ है। तो तब एक लड़की बताई, सर आपने इसको जो बताया हुआ था उसी की वजह से ये स्कूल में मार खाई है। तो देखिए मजाक के तौर पर कुछ बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप ये रखिएगा। इसके अलावा चांदनी चौक टू चाइना देखा है तूने कभी, आई ना, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल तो आपके बहुत से हैं, किसी भी तरीके से आप एग्जाम्पल दे दीजिए, वो आपका गलत नहीं किया जाएगा, वो आप
अब डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरा जो हम लोग का टॉपिक है यहाँ पर यमक अलंकार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आपके कहीं न किसी सेट में जरूर मिलता है। देखिए यमक अलंकार का मतलब क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पर जो चल रहा हूँ शब्दों के आधार पर चल रहे हम लोग। मैंने पहले बताया था कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, शब्दों के आधार पर और अर्थों के आधार पर। तो अभी फिलहाल में जो बात हो रही है आप लोगों से वो शब्दों के आधार पर बात हो रही है। तो यमक अलंकार भी देखिए शब्दालंकार का ही एक भाग है। देखिए यहाँ पर शब्द पहले लिखा गया कि इसके डेफिनेशन में अगर आप जाएंगे डिफिनेशन, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि एक शब्द दो बार आए। देखिए यहाँ पर एक शब्द कितनी बार आए, एक शब्द आया लेकिन कितनी बार आए, दो बार आए। तो एक शब्द तो आ ही रहा है लेकिन कितनी बार आ रहा है, वो दो बार आ रहा है, दो बार दो बार, ये चीज याद रखिए। आए पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न, तो वह यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन समझिएगा ध्यान से इसको कि एक ही शब्द तो दो बार आ रहा है लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का मतलब क्या होता है, जब कोई पंक्ति आपको मिल रही है लिखा हुआ, तो अगर एक शब्द दो बार आ रहा है लेकिन उसके अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से आ रहा है, भिन्न भिन्न तरीके से आ रहा है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। आइए एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लाया हूँ इसमें, समझिए इसको ध्यान से। देखिए पहला जो हम लोग का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर है। ये जो हम लोग का यमक अलंकार का पहला उदाहरण जो है, पहला एग्जाम्पल, कनक कनकती सौ गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराय या बाय जग या पाए बोराय। देखिए यहाँ पर जो है इस पंक्ति में ये देख रहे हैं आप पूरा का पूरा, यहाँ पर ये कनक कनक देखिए, आपको कनक एक बार मिल रहा है, फिर आपको एक बार कनक देखने को मिल रहा है। तो एक कनक का मतलब क्या होता है, एक कनक का मतलब होता है स्वर्ण, सोना जो होता है, और एक कनक 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 का मतलब होता है धतूरा आपका। तो यहाँ पर क्या होता है, कनक और धतूरा देखिए दोनों ही नशीले हैं। वो बताना चाह रहे हैं जो लेखक कवि है लिखे हैं इसमें, तो कनक कनक देखिए एक ही शब्द दो बार है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, एक बार स्वर्ण हो जाएगा, एक बार आपका धतूरा हो जाएगा। तो इसमें बताया जाता है कि वही स्वर्ण जो है वो जिसे आप पीते हैं, जब ये क्या धतूरा पीते हैं तो आप नशीले नशीले हो जाते हैं, लेकिन जब सोना क्या होता है उसको देख कर ही आदमी क्या हो जाता है, उसे 100 गुना ज्यादा मादकता उसमें होती है, क्योंकि उसको इंसान उसको खाने से बोला जाता है और सोने को पाने से ही बोला जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस ये मतलब है इसका, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ध्यान समझिए, आप लोग के लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ डिफरेंस, इसको देखिए, यमक अलंकार की बात हो रही है अभी। देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपका है काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, काली घटा का काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर डिरेक्शन देखिए, जो दूसरा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है काली घटा का घमंड घटा। देखिए काली घटा, घटा का मतलब एक आपका क्या हो जाएगा, एक घटा का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका बादल, ठीक है। एक घटा का मतलब क्या हो गया आपका, काली घटा, जो घटा बादलों में होती है, बादल की बात हो रही है। और घमंड घटा, घटा का मतलब एक जो हो रहा है आपका कम हो रहा है, घटना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ दोनों जगहों पर देखिए आपको चीज तो मिल रही है लेकिन यहाँ पर दोनों का जो अर्थ होगा वो अलग अलग हो जा रहा है। अब आइए, ये तो बात हो गई आपके बुक की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा हम लोग का अपने नौटंकीबाजी वाला भी चल जाए, जो मैं बच्चों को अक्सर बताता रहता हूँ, अगर भूलेंगे नहीं। यमक अलंकार का देखिए, यमक अलंकार का देखिए मैंने एक लिखा हुआ था, इसको लिख भी सकते हैं आप, मेरे अनुसार अपने अनुसार लिख दीजिएगा जब आप एग्जाम्पल बताइए कभी टीचर को, तो या तो लिख दीजिएगा संतोष सर के अनुसार। ये भी देखिए मेरा एक विद्यार्थी था डियर स्टूडेंट्स, वो भी लिखी हुई, तो वो भी मार खाया हुआ है इस पर। लिखते हैं सब, हालांकि है एकदम एक नंबर का। देखिए एग्जाम्पल कितना जानदार है, लौकी के खेत में लौकी न लौकी तो का लौकी। देखो बड़ा ध्यान से एकदम समझना, बड़ा मजा आएगा। लौकी के खेत में लौकी न लौकी तो का लौकी, देख रहे हो यहाँ पर आप, लौकी है, फिर लौकी, ठीक, फिर यहाँ पर लौकी, फिर यहाँ पर आपकी लौकी। कितना जानदार ये एग्जाम्पल मुझे लगता है यमक अलंकार का। लौकी के खेत में लौकी न लौकी तो का लौकी। तो लौकी का खेत है भाई, ऐसा खेत है जिसमें लौकी बोया गया है, तो जाहिर सी बात है लौकी खेत में जब भी आप देखेंगे तो लौकी ही आपको फरा हुआ दिखेगा। तो लौकी के खेत में लौकी ना लौकी तो का लौकी। तो डिस्कशन देखिए कितना जानदार है, बड़ा मजा आता है एग्जाम्पल में। ये मेरे अनुसार देखिएगा, ये मैंने अपना बनाया हुआ है, ठीक है डिस्कशन, इसको देखिएगा, बड़ा मजेदार, बड़ा मजा आ जाता है। लौकी खेत में लौकी ना लौकी तो का लौकी, भाई एक देखना हो गया, और एक लौकी का मतलब क्या हो जाएगा, सब्जी, आप जानते ही हैं लौकी का, लौकी की सब्जी तो आप लोग खाते भी हैं हमेशा। अब चलिए चौथे एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बड़ा जानदार ये भी है। देखिए, सास की सास कब रुक जाए पता नहीं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें डियर स्टूडेंट्स। और नंबर जो है 950 690 250 उसे भी अपने ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करें और ग्रुप में जुड़ जाएं। देखिए चौथा जो पॉइंट है, सास की सास कब रुक जाए पता नहीं। देखिए सास है, यहाँ पर दिख रहा है आपको सास, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी बात है सास। तो सास की सास कब रुक जाए पता नहीं, कितना गजब का है, वो लोगों को पाने वाला भी है और उसके साथ ही साथ मजा आनंद भी देने वाला।
तो यहाँ पर मतलब क्या है आपका, सास की सास कब रुक जाए वो पता नहीं ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सास का अर्थ तो जा ही रहे हैं आपकी। बात हो रही है यहाँ पर सास की बात हो रही है, और एक सास का मतलब क्या हो गया, सास रुकने की बात हो रही है। जो तो ठीक है डियर, तो यहाँ पर दोनों चीजें देखिए, यहाँ पर आप समझ जाइएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। पांचवा देखिए, इसमें क्या एग्जाम्पल है आपका यमक अलंकार का, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए ये जो है आपका एग्जाम्पल, देखिए इसको समझिए ध्यान से पहले। यहाँ पर देखिए सजना, ये देख रहे हैं आप, ठीक। फिर यहाँ पर आपको देख रहे हैं एक सेंटेंस है आपको लिखा हुआ दिखा हुआ, देखिए ध्यान से इसको, ठीक। दो हो गया। तो यहाँ पर देखिए सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक सजना का मतलब क्या हो गया, सजने की बात हो रही है, तैयार होने की बात हो जा रही है, ठीक है, नायिका तैयार हो रही है। और यहाँ पर एक सजना के लिए, एक में क्या है, नायक के बारे में बात हो रही है। तो सजना है मतलब तैयार होना है, और एक क्या है, नायक के लिए हो रहा है। तो सजना सजना दोनों का अर्थ देखिए समझिए डियर स्टूडेंट्स, और दोनों का अर्थ भी समझिए। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से देखिए यहाँ पर बातें हुई हैं आप लोगों की, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो बातें हुई है, देखिए यहाँ पर आपके कौन कौन से थे एग्जाम्पल। जो लास्ट में इसको आप लोग समझने के लिए रखिएगा अपने पास। एग्जाम्पल में कभी टीचर आपका मान लीजिए मस्त मौला होगा तो देखिए तो मजा ही लेगा, आनंद लेगा, उसका उनकी अनुभूति भी होगी। लेकिन वह झक्की टाइप में होगा तो झपड़ देता आप भी खा जाएंगे। तो समझने के लिए मैंने केवल आपको उन एग्जाम्पलों का प्रयोग किया हुआ है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और उसके साथ ही साथ अलंकार किसे कहते हैं, इस पर हम लोगों ने पूरा पूरा डिस्कशन किया है। डियर स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा सा यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक काम जरूर करें कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए कहीं पर भी हेल्पफुल लगता है तो इसे शेयर जरूर कर दिया करें। मेरी हेल्प ग्रुप में बस आप लोग को इतना ही काम करना है कि इसे शेयर जरूर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसे शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। और देखिए आप लोग का समय भी अब नहीं है अब आप लोग के पास, तो अपनी तैयारी को आप लोग करते रहिए, ठीक है। और अपने एग्जाम में आप अपना बेस्ट प्रदर्शन करिए, बेस्ट दीजिए, और यही शुभकामनाएं हमारी। और मैं नियमित रूप से जो आप लोगों के लिए जितना मेरे हक में हिस्से में था तो मैंने उतना करने का प्रयास किया। अभी व्यवस्थाएं थोड़ी इस चैनल पर, डीजे चैनल पर थोड़ी कम थी, और थोड़े स्टाफ वगैरह कम थे लोगों को, अब जाने रहे स्ट्रगल जो भी चैनल चल रहा है। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, फिर भी हम लोगों ने उसी में बहुत ही बेहतर करने का प्रयास किया डियर स्टूडेंट्स। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इतना हेल्प आप लोग को तो करना ही पड़ेगा। और जो मैं नंबर आपको बताया उस नंबर को भी जरूर ध्यान दें, और उसे अपने फ्रेंड सर्कल में और इकोनॉमिकल वीकर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन पर शेयर जरूर कर दिया करें।